बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस टू लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन थ्योरम को लीनियर मोमेंटम्स के लिए, एंगुलर मोमेंटम्स के लिए, एनर्जी के लिए, फॉर अ सिंगल पार्टिकल एंड फॉर अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल को देखते हैं कि अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन को देख लें। तो यहाँ पर एक बॉयज आपको नज़र आ रहा है कि जो कि एक रूम में बैठा हुआ है और ये रूम जो है बाहर से लॉक्ड है। अब ये बॉय जो है इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई की हुआ है कि ये इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है कंडीशंस। तो आज का हमारा सारा का सारा टॉपिक इस कंडीशंस के ऊपर बेस करता है। तो इस कंडीशंस को फिजिक्स में हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट। तो इस कंडीशंस को फिजिक्स में हम कंस्ट्रेंट का नाम देंगे कंस्ट्रेंट्स और लिमिट्स। कि किसी भी बॉडीज के ऊपर लिमिट अप्लाई करना, कंडीशंस अप्लाई करना, तो उसे क्लासिकल मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट्स का नाम दिया जाता है। तो कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो आज के टॉपिक में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे definitions of constraints, example of constraints, type of constraints with different example। तो सबसे पहले constraint को define करते हैं। A constraint on a system is a parameter that the system must obey। नेक्स्ट डायग्राम को देख लें कि जैसा कि बॉयज जो है रूम को या डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोर जो है ये लॉक्ड है। तो इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं कि ये इसी रूम में रहेगा। तो इसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट ये होगी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस ऑन द पोजीशंस एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम such as geometrical or kinematic restrictions on the motions of a particle or the system of a particle are called constraints। कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसकी पोजीशंस के ऊपर, मोमेंटम्स के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर अगर हम कंडीशंस अप्लाई करें तो उसे हम कहेंगे ये कंस्ट्रेंट्स है। एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट्स मोशंस। The motions of a rigid body restricted by the conditions that the distance between any of its two particles remain unchanged। कि कोई दो पॉइंट हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो उसमें कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो वो किसी भी पाथ से मूव करे, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस आ रहा है ये अनचेंज्ड हो, तो इसे भी कंस्ट्रेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है ये काउंटिंग फ्रेम की है, या जिसे उर्दू में बॉल फ्रेम भी कहा जाता है। The beads of an abacus constrained to one dimensional motions by the supporting wire। यहां से देख लें कोई भी काउंटिंग फ्रेम है, इसी बीड्स को ले लें। तो ये बीड्स जो है ये सपोर्टिंग वायर है, इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये वाला बीड जो है सिर्फ इस सपोर्टिंग वायर के ऊपर ही मूव कर सकता है, तो इससे बाहर मूव नहीं कर सकता। अब ये स्ट्रेट है तो ये किसी सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा, एक ही एक्सिस में मूव करेगा। तो अब ये वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में मूव नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर ली, कंडीशंस अप्लाई कर ली, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर ली कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसे कंस्ट्रेंट कहा जाता है। Third example, motion of the gas molecule within a container restricted by the wall of the vessels। तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी गैस कंटेनर दिखाया हुआ है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये साथ मेंशन किए हुए गैस के मॉलिक्यूल्स, और ये कंटेनर है, और यही गैस के मॉलिक्यूल जो हैं इसी कंटेनर में ही रहेंगे। अब ये कोलाइड करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी वाल जो है ये वाल इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करेगी और ये गैस मॉलिक्यूल जो है इसी कंटेनर के अंदर रहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये वाल ऑफ अ कंटेनर गैस मॉलिक्यूल के ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस अप्लाई कर रही है, जिसे कंस्ट्रेंट कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। देयर इज टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। Second one, cyclonomic and rheonomic constraint। As constraint may be classified in various ways
and we shall use the following system. If the conditions of constraint can be expressed as equations connecting the coordinate of the particle having the form f r1 r2 up to rn t, then the constraint are said to be holonomic constraint. Here r1 r2 up to rn represent the positions vector of the particle of a system and t represent the times. कंसिडर करते हैं कि कोई भी 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें कोई भी पार्टिकल लाई कर रहा है, r1 r2 नंबर ऑफ पार्टिकल लाई कर रहे हैं, तो r1 r2 r3 अप टू rn रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशंस वेक्टर को डिफरेंट पार्टिकल के, और t यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, तो इस सिस्टम को होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहा जाता है। या कोई भी ऐसी कंस्ट्रेंट जो कि जस्ट डिपेंड करे पोजीशंस के ऊपर, पोजीशंस वेक्टर के ऊपर और टाइम के ऊपर, तो उसे होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहा जाता है। यहां से देख लें, होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स मीन पोजीशन वेक्टर एंड टाइम्स, और ये वेलोसिटी के ऊपर हरगिज डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल ऑफ होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कि कोई भी सिस्टम है जिसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर r आई है और फाइनल ये हमारे पास आ रहे हैं, उनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ सिस्टम जो है तो उसकी कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि यहां पर एक पेंडुलम लिए हुए है जिसके एंड पर कोई भी मेश अटैच्ड किया हुआ है और ये इसकी लेंथ आ रही है। अब ये पेंडुलम जो है इस पाथ में ऐसे मूव करेगा r माइनस ए, और ये जो हमारे पास आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या होगा, अगर इसको टोटली देखा जाए तो ये एक सर्कल बना रहा है, तो ए जो होगा ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द कंस्ट्रेंट which are not expressible in the fashions are called non-holonomic constraint। कोई ऐसी कंस्ट्रेंट जिसको होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के फैशंस में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, तो उस कंस्ट्रेंट को नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहा जाता है, जिसके दो पैरामीटर पोजीशन वेक्टर और टाइम इन्वॉल्व ना हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की। एग्जाम्पल ऑफ नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, कोई भी स्लोप ली हुई है और उस स्लोप में कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है, सिलेंडर जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो है ये स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी फ्रिक्शन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्ड इन द मोशंस ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, और ये r माइनस ए स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल को, और a जो है a रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंस्ट्रेंट ऑन द ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन अ रफ स्लाइड विदाउट स्लिपिंग, तो यहां पर ये स्लिप नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ये फ्रिक्शंस एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शंस एग्जिस्ट कर रही। जब फ्रिक्शंस एग्जिस्ट कर रही है तो इस टाइप की जो कंस्ट्रेंट होगी तो इस कंस्ट्रेंट को नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहा जाता है। Now constraints are further classified according to whether the equations of constraint contain the time as an explicit variable, तो उसे reonomics constraint कहा जाएगा। और not explicitly dependent on time, तो उसे cyclonomics constraint कहा जाएगा। तो cyclonomic constraints, the constraint which are independent of time आर कॉल्ड सेक्नोमिक कंस्ट्रेंट, कि जिसमें टाइम जो है टाइम एक्सप्लिसिटी इन्वॉल्व ना हो, तो इसकी एग्जांपल अ बीड स्लाइडिंग ऑन अ रिजिड कर्व विद अ फिक्स्ड इन अ स्पेस। तो सेक्नोमिक कंस्ट्रेंट्स की एग्जांपल यहां पर देख लें कि एक तस्वीर है और इसके ये डिफरेंट बीड्स हैं। अगर से हम इन बीड्स को मूव करवाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं,
और ये तस्वीर इसकी वायर जो है वो भी अगर मूव कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस केस में हम इसकी मोशंस को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो मोशंस होगी तो इसको सेक्लोनोमिस कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। तो ये जो एग्जांपल होगी इस एग्जांपल को सेक्लोनोमिस कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशंस हो कि बीड जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे और ये वायर जो है ये मूव ना करे तो फिर ये सेक्लोनोमिस कंस्ट्रेंट्स नहीं होगी। द कंस्ट्रेंट which contain time explicity are called रियोनोमिस कंस्ट्रेंट, कि जिसमें टाइम जो है एक्सप्लिसिटी इन्वॉल्व हो तो उससे हम रियोनोमिस कंस्ट्रेंट का नाम देंगे। A bead sliding on a rigid curve, wire moving in some prescribed fashions. Second, if we construct a simple pendulum whose length change with time, कि एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं तो पहले इसके 5 सेकंड में इसकी लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी लेंथ जो है वो 1.2 मीटर हो रही है। तो इस टाइप की जो एग्जांपल होगी तो इसे रियोनोमिस कंस्ट्रेंट हम कहेंगे। इसके एग्जांपल को देख लें। अगर बीड्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वायर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, रियोनोमिस कंस्ट्रेंट। अगर बीड्स ही मूव कर रहा है वायर नहीं मूव कर रही तो सेक्लोनोमिस कंस्ट्रेंट हम कहेंगे। नेक्स्ट, एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। द मोशंस ऑफ अ पार्टिकल constraint to lie on the surface of a sphere is subject to holonomic constraint. Next slide में देख लें। A particle placed on surface of a solid sphere is subject to the constraint that it can move only on a surface in the region exterior to the surface. कि अगर ये सिर्फ इसी के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो इस टाइप की कंस्ट्रेंट जो होगी इसे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। लेकिन अगर ये केस हो, बट इफ द पार्टिकल इज एबल टू फॉल ऑफ द स्फीयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी द कंस्ट्रेंट बिकम नॉन होलोनोमिक, कि अगरचे ये पार्टिकल जो है यहां से ये फॉल आउट कर लें ऐसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो इस कंस्ट्रेंट को नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल एंड लैग्रांजियन इक्वेशंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समराइज करते हैं आज के टॉपिक को। कंस्ट्रेंट से हमने शुरू किया था। सबसे पहले कंस्ट्रेंट को डिफाइन किया था कि किसी बॉडीज के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई करना। उसके बाद इसकी एग्जांपल हमने लिखी थी। तो एग्जांपल ये थी, गैस मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली थी। अब कोई भी पार्टिकल जो है बीड्स की हमने एग्जांपल ली थी, बॉल फ्रेम की या काउंटिंग फ्रेम की एग्जांपल ली थी। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट विद एग्जांपल, तो इसकी 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक, उसके बाद रियोनोमिस एंड सेक्लोनोमिस कंस्ट्रेंट में हमने डिफाइन किया था।